हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नाज़मा राजपूत ओपी में। जैसा कि आप जानते हैं, कल एक बहुत ही ख़ास इंटरव्यू हुआ जो कि जिस नाम से हुआ मैं आपको बताना चाहूँगी। ऑन पैसिव इंटरव्यू स्पेशल एडिशन इन द चेयर विद ऐश सर एंड रेड सर। यकीनन बहुत शानदार सवाल पूछे गए और जवाब भी तरीके से दिए गए। बहुत ही खूब शानदार इंटरव्यू रहा, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें बहुत दिलचस्प मुलाकात थी ये, और बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और प्लीज़ हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमारे ऐश सर की जो भी दिल की बातें थी, वो जो भी सवाल के उन्होंने जवाब दिए, आगे तक पहुंच सकें। ठीक है ना। यहाँ हम देखिए, जब हम वेबिनार अटेंड करते हैं, मीन्स जो इंटरव्यू चला उसको हमको लाइव देखना चाहिए था। हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं देखा, लेकिन देखने का एक अलग ही मज़ा है। अगर नहीं देखा तो आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है। और मैं यहाँ कुछ यानी कि जो 2 सवाल हैं उसके ऊपर ही बात करने वाली हूँ। जैसे कि ऐश सर और रेड सर के बीच दिलचस्प मुलाकात बैठक के दौरान क्या हुआ, यहाँ बताया गया है। आज हमारे पास कुर्सी पर एक बहुत ही ख़ास मेहमान है, हमारे CEO मिस्टर ऐश मुफारा। मुझे बुलाने के लिए ऐश सर बोलते हैं, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद रेड, आपने बहुत ही बढ़िया काम किया और मैं आखिर उस कुर्सी पर बैठ गया हूँ जिस पर मैं बैठना चाहता था, इसलिए इस अवसर के लिए धन्यवाद। रेड सर ने कहा, आपको यहाँ कुर्सी पर पाकर बहुत अच्छा लगा और ये वहाँ के कई लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण होने वाला है। अब हम सीधे इस पर आते हैं। ऐश सर रेड सर कहते हैं कि मेरे पास आपसे पहला सवाल है। 2018 में ऑन पैसिव का विचार शुरू करने के लिए आपको किस बात ने प्रेरित किया? ऐश सर ने जवाब दिया उसका, निश्चित रूप से कुछ चीज़ें हैं, लेकिन शायद मुख्य अवलोकन ये है कि मैंने ऑन पैसिव अपने लिए नहीं बनाया, बल्कि मुख्य रूप से दूसरों के लिए बनाया। मैं कुछ सालों से नेटवर्किंग, एफिलिएट मार्केटिंग और सेल्स पर काम कर रहा था। मुझे लगा कि ये एक बढ़िया व्यवसाय मॉडल है, क्योंकि एक बार व्यवसाय स्थापित करने और अच्छा और लाभदायक रिटर्न प्राप्त करने से आप पर्याप्त नकदी प्रवाह प्राप्त कर सकते हैं। मुझे इंटरनेट की ताकत का उपयोग करके घर से काम करने की अवधारणा पसंद थी, लेकिन हाल के वर्षों में विश्वास के मामले में चीज़ें अधिक समस्याग्रस्त और परेशान हो गई हैं। चीज़ें गर्व करने के बजाय अपमान की तरह बन गई, और कंपनी की ओर से ईमानदारी और वित्तीय कदाचार जैसे मुद्दे चल रहे थे। एक अज्ञात स्थान पर कुछ शौकिया लोगों से निपटना चुनौतीपूर्ण हो गया। मुझे लगा कि असली उत्पादों वाली एक असली कंपनी होना अद्भुत होगा, जिसका हम ईमानदारी से उपयोग कर सकें। दूसरी तरफ मैंने बेहतर तकनीक का सपना देखा था, जो कम जटिल और अधिक किफ़ायती हो। 2018 की शुरुआत में मैं उस बिंदु पर पहुंच गया जहां मैंने कहा, बस कोई उम्मीद नहीं थी। भले ही मैंने खाके और विचार तैयार किए और उन्हें वित्तीय सहायता दी, लेकिन ये वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था। मुझे एक ऐसे सेटअप की ज़रूरत थी जहां मैं ईमानदारी को नियंत्रित कर सकूं और लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। हम ईमानदारी के मुद्दों से जूझ रहे थे और हमने वित्तीय कदाचार के कारण
कंपनियों को गिरते देखा और बेकार उत्पाद पेश करने वाली कंपनियां उभरी। मैं एक ऐसी प्रणाली बनाकर समस्या का समाधान करना चाहता था जो ईमानदारी हासिल करें और बेहतर अवसर प्रदान करें। ये एक प्रक्रिया थी और हमें बहुत सारा पैसा त्यागना पड़ा और आलोचना सहनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद आगे बढ़ने का फैसला किया। परिणामों ने हमें चकित कर दिया और ये वास्तव में एक साहसिक कदम था। मैं समझती हूँ कि एक पहला सवाल हमारा ये था। सेकंड सवाल और क्या रेड सर ने। मेरा अगला सवाल है कि शुरुआती चरण के बाद आपका किस बात ने एहसास कराया कि अब आप कंपनी को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं? निश्चित रूप से आपकी क्षमता वाले लीडर्स और समान अनुभव वाले लोगों की प्रतिक्रिया ने हमें प्रेरणा दी। जब उन्होंने अवधारणा देखी तो उन्हें हमारे पास मौजूद मॉडल की ज़रूरत महसूस हुई। इससे हमें आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन मिला। भविष्य के दृष्टिकोण के लिए मैं 5 से 10 वर्षों के दुनिया को बेहतर स्थान पर देखता हूँ। अधिक लोगों को बेहतर अवसर, बेहतर तालीम यानी कि शिक्षा और सुरक्षा मिल रही है। मैं सीखना और पढ़ना जारी रखना चाहता हूँ और मैं प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से मानवता पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहता हूँ। हम उन क्षेत्रों में अच्छा करना चाहते हैं जिनमें हम काम करते हैं। हम केवल एक साधारण तकनीकी समाधान नहीं बल्कि वास्तविक प्रभाव डालने की आकांक्षा रखते हैं। हम डिजिटल दुनिया में उन विशिष्ट क्षेत्रों में सुधार करना चाहते हैं जहां हमें लगता है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सवालों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमने जो कुछ भी चर्चा की मैं उसकी सराहना करता हूं। निष्कर्ष ये है कि हम सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षा, सुरक्षा या किसी अन्य क्षेत्र में हो। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे काम की वजह से बेहतर हालत में हो।